एवरीवन। तो गाइस अगर अभी आप लोग को टाइम बताऊँ, अभी आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 12:02 हो चुका है। अभी यहाँ दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी आप लोगों ने टाइम देख ही रखा है, अभी 12 बज चुके हैं। एंड अपना चैलेंज शुरू होता है 6 आवर चैलेंज, जिसमें मैं पढ़ने वाला हूँ 6 आवर लगातार 12 तक शुरू करूँगा एंड 6 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड इज़ कॉफ़ी, जो कि मैंने पहले से ही ऑलरेडी तैयार करके रखा है। एंड नींद हटाना है गाइस, बिल्कुल भी नींद नहीं लगना चाहिए। एंड मस्त तरीके से पढ़ना है। अभी 12:03 हो चुका है। एंड चलिए फटाफट से शुरू करता हूँ पढ़ाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो चिट है ना, ऐसे मैंने हर एक चैप्टर के लिए बना रखा है। एंड वो चिट क्या है, वो चिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटेन करता है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एंड उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी सेट में आज लिख के ले लो, आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस। तो चलिए आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैं चैप्टर 1 ही पढ़ रहा हूँ, तो चैप्टर का सबसे पहला पार्ट जो कि है फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग। तो उसमें आपको सारी चीज़ें विजुअलाइज कर लेनी है एंड आपको कौन सी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं ये देख लेना है। एंड उसके बाद बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो कि है कलेक्टिव आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आना पक्का है, मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आ जाता है कभी कभार एंड 3 मार्क्स का भी आता है। एंड उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आप लोग नेपोलियनिक कोड देख लेना। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि लिबरलिज्म है गाइस। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है एंड इस बार बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की। तो आप लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना क्योंकि 5 मार्क्स में आ सकता है। एंड देन एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। तो गाइस इसको भी आप लोग देख लेना अच्छे से क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं इस बार। एंड देन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लेना, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट वाला टॉपिक पढ़ लेना। एंड रोमांटिसिज्म भी देख लेना क्योंकि इस पे भी डिटेल क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जो कि है 5 मार्क्स का आना ही आना है, पक्का है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन में से देख लेना, जिसमें से जर्मनी इटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिना पढ़े चले मजा ना, वरना पछताओगे। एंड एट द लास्ट फीमेल एलिग्री वाले टॉपिक्स भी देख लेना। तो ये रहा है चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अब बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें सबसे पहले पोर्शन से बनता है क्वेश्चन जो कि है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन। एंड इसमें 1915 से लेकर के 1931 के जितने भी डेट हैं, सारे इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स हैं, उन सारी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेना क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो बनना पक्का है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस। एंड देन उसके बाद बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, 5-6 पॉइंट, इन सबको आपको मेंशन करना रहेगा। डिटेल आंसर में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो कि है द मूवमेंट इन द टाउन। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन तीनों पार्ट के, मीन्स रेबेलियन इन द कंट्री साइड एंड स्वराज इन द प्लांटेशन वाला भी। तो ये तीनों जो टॉपिक है गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिटेल में क्वेश्चन आता है। तो आपको एकदम डिटेल में पढ़ना भी है, एकदम ध्यान से पढ़ना, हर एक लाइन को बढ़िया से एनसीईआरटी से रीड कर लेना एंड फिर अपने खुद से समझ के उस पैराग्राफ को छोटे पैराग्राफ में करके लिख लेना। एंड आप लोगों ने बहुत सारे पीवाईक्यूज में पढ़ा भी होगा। तो ये जो तीनों टॉपिक्स मैंने बताए, या तो इन तीनों में से इंडिविजुअली एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है या तो तीनों का पूछ सकता है एक ही साथ में। एंड हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड इसमें जो टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट को अलग अलग लोग किस नज़रिए से देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि रिच का हो गया एंड पुअर का हो गया, पीजेंट्स का हो गया, मतलब पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, वर्कर और वुमेन। तो इन सारे सब टॉपिक्स के अपने इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे रिच ले लिया हम लोगों ने, तो रिच ने कैसे किस नज़रिए से देखा, उन्होंने क्या किया इस मूवमेंट के दौरान, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखने रहेंगी। एंड ये क्वेश्चन पक्का बन सकता है, इस साल आ सकता है। तो गाइस पढ़ लेना ध्यान से। तो ऐसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम बढ़िया से पढ़ लिया है। एंड अगर आपको और भी आगे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एंड कहाँ से क्वेश्चन एकदम शॉर्ट है कि वो सब क्वेश्चन आना ही आना है, तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन जानने हैं तो गाइस फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो अपना ये टेलीग्राम चैनल एंड अपना ये इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करना मत भूलना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो वैसा भी अगर टाइम बताऊँ तो टाइम हो रहा है 5 AM एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद लग रही है, तो जा रहा हूँ मैं सोने। एंड मेरा हिस्ट्री पूरा हो चुका है ख़त्म, ये पूरी इतनी मोटी कॉपी ख़त्म होती है, सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। एंड अब मैं पॉलिटिक्स भी पढ़ने वाला हूँ, तो चलिए पॉलिटिक्स करूँगा उठने के बाद। एंड जा रहा हूँ रेस्ट लेने 1 घंटे का। चलिए तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ अब 6 बज चुके हैं एंड मैं रेस्ट लेके उठ चुका हूँ 1 घंटे का। 5 बजे मैंने सोया था एंड 6 बजे उठ के फटाफट से फिर से बैठ चुका हूँ पढ़ने के लिए। इसमें मैं हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा देखना था मेरे को कुछ टॉपिक्स, तो वो टॉपिक मैं देख रहा हूँ। एंड आप लोग देख सकते हैं वो चिट भी मैंने रखा है वहाँ पे, जिस चिट में मैंने सारे इस वाले चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस लिख के रखे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
तो ये सारी चीज़ें मैंने रख रखी है अभी के लिए। एंड उसके बाद मैं पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू करता हूँ। तो पॉलिटिक्स में मैं पढ़ता हूँ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो जैसे कि मैंने बताया मेरे पास सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चीट शीट हैं जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं। तो अगर वो आपको चाहिए होगा तो गाइस फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो एंड फिर मैं वहाँ पे अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दूंगा। तो चलिए गाइस अभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ बिकॉज अभी तुरंत मेरे पास ये अवेलेबल है। तो चलिए बताता हूँ। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक इंसान के लिए कोई डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो वो एग्जाम्पल के साथ को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। एंड देन जैसे कि आपका पहला चार्ट जो दे रखा है चैप्टर में वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है, वर्कर के लिए क्या हो सकता है, किसी लड़की के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं एंड कैसे वो डिफरेंट होते हैं हर एक पीपल से। तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। एंड देन उसके बाद एवरेज इनकम कैसे हाइड करती है डिस्पैरिटीज़ एक्चुअल लेवल पे, तो वो वाले क्वेश्चन आपको पता होंगे। एंड देन डेफिनेशंस आते हैं गाइस 1-1 मार्कर वाले, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया एंड ऐसे जो बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं ना वो सारे आप लोग एकदम बढ़िया से रट लेना तो वो आ जाते हैं। एंड उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स भी देख लेना। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड फाइनली आप लोग टाइम दे सकते हो 7:16 हो चुका है, 1 घंटे में मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है। तो बाहर का सीन कुछ ऐसा हो रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रशिंग योर गोल्स, बाय बाय।